हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, कॉमर्शियल डिजिटल मार्केटिंग क्लास 4 में बताया गया कि वेडिंग कार्ड कैसे बनाया जाता है, शादी का कार्ड कैसे बनाया जाता है, शादी का कार्ड कैसे बनाया जाता है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि हिंदुओं के शादी के कार्ड अलग प्रकार से बनाए जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर अलग होता है तथा मुसलमानों के शादी के कार्ड अलग प्रकार के बनाए जाते हैं, ईसाइयों के अलग प्रकार से बनाए जाते हैं। सबका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, सबका अलग अलग मटेरियल होता है कि हाँ उसमें क्या क्या लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है तथा किस तरीके से उसको सुंदर बनाया जा सकता है, क्या उसके मेन तत्व होते हैं। अर्थात जैसे कि शादी के आप सभी लोग शादी का कार्ड देखते हैं, ज़रूरत पड़ने पर उसको छपवाते भी हैं कि उसमें शुरुआत में शादी का कार्ड दो रूपों में होता है। एक लिफाफा होता है, दूसरा कार्ड होता है। कार्ड होता है लिफाफे पर जो छपाई होती है उसमें किसकी शादी है, किसके साथ हैं तथा गणेश जी का चित्र और फिर मंत्र, उसके नीचे शुभ विवाह और फिर तारीख, दिन और कभी कभी हिंदू कैलेंडर के अनुसार तिथि भी दी हुई होती हैं ये लिफाफे पर। उसके बाद में फिर पता दिया होता है, पता के लिए लाइनें छपी होती हैं कि हाँ किसको ये भेजा जाना है। फिर उसके नीचे प्रेषक होता है, कौन भेज रहा है, उसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर और किनारे कभी कभी ऐसे जोड़े की फ़ोटो जो कि शादीशुदा या जिसकी शादी होने वाली होती है, अर्थात नए कपल, शादी होने वाले कपल की फ़ोटो छपी हुई होती है और इसमें कुछ डिजाइनें भी होती हैं। इस तरीके से इसमें कई सारी चेंजिंग हो सकती हैं। और उसके बाद में फिर आता है कार्ड। अब कार्ड कई प्रकार के होते हैं, अर्थात कुछ कार्डों में पहले से ही कुछ पिक्चर्स छपी हुई होती हैं, चाहे गणेश जी की हो, चाहे अन्य चीज़ें हों, वो कार्ड अपनी कीमत के अनुसार उसमें सब छपा हुआ होता है। तथा अब कार्ड भी किसी का 1 पेज का होता है, किसी का 2 पेज, किसी का 3 या 4 पेज का भी कार्ड होता है जिसमें सब अलग अलग फंक्शन की डेट होती हैं, अर्थात कौन सा फंक्शन कब हो रहा है तथा किसकी शादी किसके साथ हो रही है, उसके लड़का और लड़की दोनों के माता पिता, यहाँ तक कि बाबा दादी का भी नाम होता है तथा ये शुभ विवाह कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है तथा इसमें अन्य नीचे 3 चीज़ें होती हैं जिसमें दर्शनाभिलाषी, स्वागताकांक्षी और विनीत। ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनकी डिटेल लिखी जाती है कि विनीत में मुख्य व्यक्ति होता है तथा स्वागताकांक्षी में घर परिवार का या मित्रगण इनके नाम हो सकते हैं। दर्शनाभिलाषी में ये सब ज़्यादातर उसी घर परिवार के खानदान के लोग होते हैं। इस प्रकार से यह एक वेडिंग कार्ड अर्थात हिंदुओं का शादी का कार्ड तैयार होता है। अब इसकी मान लिया अक्षरों की राइटिंग कैसे सुंदर बनती है, हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है। यदि इंग्लिश में बनना है और आपको हिंदी में बनाना है तो चैट जीपीटी का प्रयोग करते हुए आप अंग्रेजी के कार्ड को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं और उसके बाद में उसमें कुछ आवश्यक संशोधन कर सकते हैं।
कर सकते हैं। इसलिए इसको बनाना टेक्निकल तौर पर हम अभी नहीं बता रहे हैं, या ये कह लीजिएगा क्योंकि अभी कंप्यूटर पर हमने प्रैक्टिस नहीं की है, इसलिए इसको हम सही तरीके से टेक्निकल रूप में कैसे आप बनाते हैं नहीं बताया जा सकता है। फिलहाल कॉमर्शियल डिजिटल मार्केटिंग क्लास 4 में वेडिंग कार्ड के बारे में बताया गया, और इसी आधार पर कैनवा में आप देख सकते हैं और पसंद कर सकते हैं, और उसके आधार पर उसमें सेट कर सकते हैं। इसी आधार पर फेस्टिवल कार्ड हों, या चाहे मुंडन हो, चाहे बर्थडे हो, अन्य प्रकार के कार्यक्रमों के भी कार्ड बनाए जा सकते हैं। उसमें उसका मटेरियल, प्रत्येक प्रकार के कार्ड का मटेरियल अलग अलग होता है। शुभकामना संदेश होते हैं, शोक संदेश होते हैं, इस प्रकार के कार्ड भी बनाए जा सकते हैं। कभी कभी किसी कार्यक्रम को लेकर के जो है कि कोई फंक्शन है, चाहे धार्मिक फंक्शन हो, चाहे सामाजिक फंक्शन हो, उसमें आमंत्रण पत्र वो भी बनाए जा सकते हैं, उनकी भी डिजाइन की जा सकती है। नमस्कार, धन्यवाद।